नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। ये कहानी है उन औरतों की जिन्होंने दुनिया को हंसाया लेकिन अपनी तकलीफ कभी दिखा नहीं पाई, जिनके चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में सिर्फ सन्नाटा। दुनिया ने उन्हें शोहरत दी, नाम दिया, तालियां दी, लेकिन बदले में छीन ली उनकी नींद, उनका सुकून और कई बार उनका पूरा जीवन। लोग उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहते रहे, लेकिन असली ट्रेजेडी किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, वो उनकी अपनी जिंदगी थी। मीना कुमारी का असली नाम था महजबी बानो। महज 4 साल की उम्र में उन्हें फिल्मों में उतार दिया गया। ना बचपन मिला, ना खेल, सिर्फ काम काम और काम। बाप सख्त था, माँ बेबस थी और छोटी सी महजबी धीरे धीरे मीना कुमारी बनती चली गई। एक दिन उनकी जिंदगी में आए कमाल अमरोही, बड़े फिल्ममेकर, बड़े सपने और बड़ा अहंकार। मीना कुमारी उन्हें भगवान की तरह मानने लगी। प्यार अंधा होता है दोस्तों, और मीना पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। 1952 में शादी हुई। मीना को लगा अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। कमाल अमरोही चाहते थे मीना सिर्फ उनकी रहे, ना दोस्त, ना आज़ादी, ना अपनी मर्जी। जब कोई सुनने वाला ना हो तो इंसान क्या करता है? मीना कुमारी ने शराब को अपना दोस्त बना लिया। सेट पर आती, शॉट देती और फिर अकेले बैठकर रोती। लिवर खराब हो गया, डॉक्टरों ने कहा शराब छोड़ो, लेकिन दर्द कैसे छोड़ती? कमाल अमरोही भी उनसे दूर हो चुके थे। 1972 मीना कुमारी अस्पताल में थी। ना पति पास था, ना परिवार, सिर्फ दर्द। और 31 मार्च को ट्रेजेडी क्वीन हमेशा के लिए चुप हो गईं। दोस्तों, मीना कुमारी की शादी ने उन्हें बीवी बनाया, लेकिन कभी खुश औरत नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेखा की। रेखा एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य है। लाखों चाहने वाले, खूबसूरती, शोहरत, लेकिन बचपन से ही उनकी जिंदगी में प्यार की कमी थी। पिता ने कभी अपनाया नहीं, माँ अकेली लड़ती रही। रेखा ने बहुत जल्दी सीख लिया था दर्द को मुस्कान में छुपाना। अब बात करते हैं मुकेश अग्रवाल की। दिल्ली के बड़े उद्योगपति, अकेले, संवेदनशील और अंदर से टूटे हुए इंसान। उन्हें रेखा में सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सहारा दिखा। दो टूटे हुए लोग एक दूसरे से उम्मीद करने लगे। रेखा और मुकेश का रिश्ता धीरे धीरे गहराया, लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता फिल्मी प्यार जैसा नहीं था। ये दो अकेले लोगों का एक दूसरे से डर के मारे जुड़ जाना था। 1989 बिना शोर, बिना मीडिया, बिना ताम झाम रेखा ने शादी कर ली। पूरी इंडस्ट्री हैरान थी। लोगों को लगा शायद रेखा को अब सुकून मिल गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी के बाद मुकेश का व्यवहार और ज्यादा बदलने लगा। डिप्रेशन, असुरक्षा और डर, वो रेखा को अपनी दुनिया से बांधना चाहते थे। रेखा बाहर हंसती थी, घर के अंदर खामोश रहती थी। एक रात जब रेखा शूटिंग से लौटी, घर में अजीब सी शांति थी। कमरे का दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुकेश अग्रवाल फांसी पर झूल रहे थे। मुकेश ने खत में लिखा था, रेखा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन समाज ने रेखा को कभी माफ नहीं किया। आज भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। रेखा ने फिर कभी शादी नहीं की, ना सफाई दी, ना सफर रोका। सिंदूर आज भी लगाती हैं, लेकिन कहानी कभी पूरी नहीं करती। एक औरत ने पति खोया, लेकिन दुनिया ने उसे विधवा नहीं, सवाल बना दिया। दोस्तों, कुछ शादियां साथ जीने के लिए नहीं होती, कुछ शादियां जिंदगी भर की खामोशी बन जाती हैं। रेखा आज भी मुस्कुराती हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अधूरी शादी दफन है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं परवीन बाबी की। दोस्तों, कुछ कहानियां प्यार की नहीं होती, कुछ कहानियां धोखे की भी नहीं होती, कुछ कहानियां होती हैं डर की, शक की और धीरे धीरे खुद से हार जाने की। 70-80 के दशक में परवीन बाबी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक क्रांति थी। बोल्ड कपड़े, आधुनिक सोच, बिंदास अंदाज। वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो इंटरनेशनल मैगजीन टाइम के कवर पर आई। दुनिया उन्हें देखती थी, लेकिन समझ नहीं पाती थी। परवीन बाबी का रिश्ता दो बड़े नामों से जुड़ा रहा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। और महेश भट्ट वाला रिश्ता उनकी जिंदगी में सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक साबित हुआ। परवीन बाबी जब मानसिक बीमारी के शुरुआती दौर में थी, तब उनकी जिंदगी में आए महेश भट्ट। महेश भट्ट उस समय एक स्ट्रगलिंग फिल्ममेकर थे
और परवीन बाबी, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। शुरुआत में महेश भट्ट ने परवीन बाबी को समझने की कोशिश की, उनका इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास ले गए। लेकिन दोस्तों, मानसिक बीमारी प्यार से नहीं, लंबे इलाज और धैर्य से ठीक होती है। परवीन को लगता था कोई उन्हें मारना चाहता है, इंडस्ट्री उनके खिलाफ साजिश कर रही है। महेश भट्ट भी उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। महेश भट्ट खुद मानते हैं कि वो इस बीमारी को संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार से डर में बदल गया। एक समय ऐसा आया जब महेश भट्ट परवीन बाबी को अकेला छोड़कर चले गए। बाद में महेश भट्ट ने खुद कहा, मैं परवीन को बचा नहीं पाया। ये लाइन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गई। महेश भट्ट के जाने के बाद परवीन बाबी पूरी तरह अकेली हो गई। ना कबीर बेदी, ना महेश भट्ट, ना इंडस्ट्री, और अंत वही हुआ, अकेली मौत, बंद दरवाजे, सन्नाटा। परवीन बाबी की कहानी किसी एक आदमी की नहीं थी, वो कहानी थी उस औरत की जिसे बीमारी ने तोड़ा और समाज ने समझा नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की। दोस्तों, कभी कभी शादी सपनों की तरह शुरू होती है और जिम्मेदारी की तरह खत्म। डिम्पल कपाड़िया सिर्फ 16 साल की थीं जब उन्होंने बॉबी फिल्म साइन की। मासूम चेहरा, बेहद लोकप्रियता, एक ही फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और उसी समय बॉलीवुड में एक ही नाम था, राजेश खन्ना, पहला सुपरस्टार, लाखों चाहने वाले और सत्ता जैसी शोहरत। डिम्पल के लिए ये शादी किसी सपने से कम नहीं थी। 1973 डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की उम्र में राजेश खन्ना से शादी कर लेती हैं। लोगों ने कहा किस्मत खुल गई। शादी के बाद डिम्पल ने फिल्में छोड़ दी, घर, बच्चे और एक सुपरस्टार पति। लेकिन उम्र का फर्क, सोच का फर्क और अहंकार का फर्क सब भारी पड़ने लगा। राजेश खन्ना अपने करियर, अपने फैंस और अपने घमंड में उलझे रहे। डिम्पल घर में अकेली होती चली गईं। शादी के कुछ ही सालों में दोनों के बीच दूरी आ गई, अलग रहना शुरू हुआ, लेकिन तलाक नहीं। एक रिश्ता जो नाम का था, एहसास का नहीं। डिम्पल ने अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के लिए खुद को मजबूत बनाया। वो टूटी नहीं, लेकिन अकेली जरूर रही। सालों बाद डिम्पल ने शानदार वापसी की। सागर, रुदाली जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया, औरत टूट सकती है, खत्म नहीं। 2012 में राजेश खन्ना का निधन हुआ। डिम्पल आखिरी वक्त तक उनके साथ रहीं। एक रिश्ता जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन खत्म भी नहीं हुआ। दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया की कहानी हमें सिखाती है, हर सुपरस्टार पति सुरक्षित जिंदगी की गारंटी नहीं होता। कभी कभी नाम बड़ा होता है, लेकिन साथ छोटा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं करिश्मा कपूर की। दोस्तों, कभी कभी रिश्ता प्यार से नहीं, समझौते से शुरू होता है, और जहां प्यार नहीं होता वहां पैसा भी ज्यादा देर साथ नहीं देता। इस शादी में सब कुछ था, नाम, पैसा, ताकत, सिवाय सुकून के। करिश्मा कपूर एक बड़े फिल्मी परिवार से थीं। नाम था, पहचान थी, करियर था, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें हमेशा स्थिरता चाहिए थी। अब उनकी जिंदगी में आए संजय कपूर, एक बड़े बिजनेसमैन, लग्जरी लाइफ, विदेशी सोच। दोनों की दुनिया शुरू से ही अलग अलग थी। 2003 में करिश्मा और संजय की शादी हुई। सबको लगा अब करिश्मा की जिंदगी सेटल हो गई, लेकिन अंदर की कहानी कोई नहीं जानता था। शादी के बाद करिश्मा ने फिल्में छोड़ दी, लेकिन रिश्ते में सम्मान की कमी महसूस होने लगी। आरोप, तकरार और अलग सोच। कुछ ही सालों में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। करिश्मा ने मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए। संजय ने भी अपने आरोप लगाए। एक शादी अखबारों की खबर बन गई। इस तलाक में सबसे ज्यादा कीमत बच्चों ने चुकाई। करिश्मा अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। सेटलमेंट में पैसा मिला, घर मिला, लेकिन वो रातें वापस नहीं आईं जो सुकून से कटे। करिश्मा ने धीरे धीरे काम पर वापसी की। उन्होंने दिखाया औरत अकेली रह सकती है, कमजोर नहीं। दोस्तों, करिश्मा कपूर की कहानी हमें बताती है, पैसा रिश्ते को खरीद सकता है, निभा नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।